तो बहुत सारे लोग हैं जिनको इस मास्टर स्टॉक मार्केट 90 डेज को देखने में बहुत मजा आ रहा है। मैं देखता हूं कुछ लोग रेगुलर हैं, सारी वीडियोस वॉच करते हैं, कुछ लोग कुछ वॉच कर रहे हैं बीच में से। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट वॉच करो, एपिसोड बाय एपिसोड आप वॉच करो, तो आपको स्टॉक मार्केट बहुत इजीली समझ में आ जाने वाला है। थोड़ा सा आपको रिकैप दे दो तो हमने माइंडसेट बिल्ड कर लिया, इंडस्ट्री से क्या हमें एक्सपेक्टेशन है, कितना रिटर्न हम अर्न कर सकते हैं वो हमने समझ लिया। एक्चुअल में स्टॉक मार्केट को एज अ बिजनेस कैसे करना है वो मैंने आपको सब चीजें समझा दी। देन थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट पे हमने पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या सीखना पड़ता है, फंडामेंटल, टेक्निकल और डेरिवेटिव्स, ये तीनों चीजें सीखने पड़ेंगी तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप होता है। एंड फिर मैंने आपको बता दिया कि आपको पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है, और फिर बताया कि आपको अपनी एक वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की। तो इतना सब हम सीख चुके हैं। बाकी यार जो स्टॉक मार्केट के बारे में जनरल नॉलेज चाहिए तो वो मेरी पूरी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट प्लेलिस्ट है, वो जाके चेकआउट कर सकते हो। वहां पे जनरल नॉलेज बहुत है। ये हम एक्चुअल सीरीज बना रहे हैं ताकि आप एप्लीकेशन पार्ट पे जाओ, आप समझ पाओ स्टॉक मार्केट एक्चुअल में करना कैसे। और मैं सबको बोलता हूं कि यार नोट्स जरूर बनाओ इस पूरे के पूरी सीरीज के। बार बार बोलता हूं अटेंडेंस मार्क कर दो नीचे जाके। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते, चलो कोई बात नहीं, आपकी अपनी मर्जी है। और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक जरूर कर देना वीडियो को। जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर ऑल करो, सो दैट फ्यूचर में आपको इस पूरी प्लेलिस्ट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब यार ये जो वीडियो ये मेरे पुराने वीडियोस को रेफर करेगा, क्योंकि अब आपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट कर ली होगी। बहुत सारे लोगों को मैंने बोला था कि यार कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ कि कौन से आपने स्टॉक्स चूज करे ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए। कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो जाके वो काम जरूर करो यार, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपने कौन सी वॉच लिस्ट क्रिएट करी, ताकि मुझे समझ में आए यार आप लोग मेहनत कर रहे हो। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है, आपने वॉच लिस्ट क्रिएट कर ली, अब आप चाहते हो कि यार मैं उस पर इन्वेस्टमेंट और ट्रेड कैसे करूं जो भी मैंने वॉच लिस्ट क्रिएट करी है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक की क्वालिटी चेक करना होता है और टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक का प्राइस चेक करना होता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन लगा के हम स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चूज कर सकते हैं, या फिर टेक्निकल एनालिसिस खाली यूज करके शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी चूज कर सकते हैं। बट अभी हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कि क्वालिटी वाइज स्टॉक को कैसे चेक करना है। देखो स्टॉक को क्वालिटी वाइज चेक करने के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जो स्टॉक्स निफ्टी 50 या फिर इंडेक्स में है वो क्या बेकार स्टॉक्स है? जो निफ्टी 50 है वो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं जो इंडेक्स में आई हैं। मतलब ऑलमोस्ट 7000 कंपनीज लिस्टेड है दोनों एक्सचेंज पे, उसमें से 50 टॉप कंपनीज है जो इंडेक्स के अंदर है। तो निफ्टी 50 के अंदर जो कंपनीज होती है वो अच्छी कंपनीज है। अब उसमें भी ये नहीं कि सारी कंपनीज अच्छी हो सकती है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो निफ्टी में थे, अब वो नहीं परफॉर्म कर पाए तो उन्हें निफ्टी से बाहर निकाल दिया। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि हमेशा ये नहीं हो सकता कि निफ्टी की सारी कंपनीज ही बढ़िया होंगी और सारी कंपनीज बढ़िया परफॉर्म कर रही होंगी। तो आपको एक क्वालिटी चेक करना पड़ेगा। मतलब स्टॉक मार्केट में कुछ गुड बिजनेसेस होते हैं, कुछ एवरेज बिजनेसेस होते हैं, कुछ बैड बिजनेसेस होते हैं, और 70-80% बैड बिजनेसेस ही होते हैं। यहाँ पे 10-15% एवरेज बिजनेस होंगे और 5% गुड बिजनेस होंगे। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप सारे अच्छे बिजनेस को चूज कर लो और आपके सारे स्टॉक्स ही ऊपर चले जाए। तो जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो अपना इन्वेस्टमेंट का, तो उसमें 5-10 स्टॉक, 15 स्टॉक, जितने भी आप ले सकते हो। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कम स्टॉक्स होने चाहिए। अब अगर आपने इन्वेस्टिंग की 15 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बनाई है, तो अब आपको क्या करना है, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि हाउ टू डू फंडामेंटल एनालिसिस पहले, उसका लिंक अभी आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में या इसके आई कार्ड में होगा। उस वीडियो को जाके वॉच करना, और उसमें मैंने कुछ स्टेप्स बताए हैं कि आपको किसी स्टॉक का फंडामेंटल चेक कैसे करना होता है। बस उन स्टेप्स को फॉलो करना है। जो भी आपने इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग वॉच लिस्ट जो भी स्टॉक्स डाले हैं उसके अंदर, उनके ऊपर वो स्टेप्स अप्लाई करने। अब मैंने आपको बहुत बेसिक से समझाया उसमें फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है। एज अ रिटेलर आप कैसे कर सकते हो। देखो वैसे फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए बहुत डीप जाना पड़ेगा, 2 साल 3 साल 5 साल भी लगा दो तो भी आपको एक्चुअल में कंपनी को समझना, उसकी बैलेंस शीट रीड करना और बहुत सारी चीजें होते हैं फंडामेंटल में करने के लिए। लेकिन आपको एक्चुअल में आप बाइफरकेट तो कर पाओगे कि कौन सा अच्छा बिजनेस है, कौन सा एवरेज बिजनेस है, कौन सा बैड बिजनेस है, बाय यूजिंग दैट फंडामेंटल एनालिसिस स्ट्रैटेजी। तो उस स्ट्रैटेजी को यूज करो, जो भी आपने इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग वॉच लिस्ट बनाई है उसके ऊपर अप्लाई करो, और देखो कि अब आपकी वॉच लिस्ट और ज्यादा छोटी भी हो सकती है, क्योंकि शायद आपने कुछ स्टॉक्स अपने दिमाग से चूज कर लिए होंगे, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग में डाल दिए होंगे। जब आप उसके ऊपर वो फंडामेंटल चेक अप्लाई करोगे तो आपकी वॉच लिस्ट और ज्यादा नर्चर हो जाएगी। मतलब और ज्यादा आपको शायद उसमें से जैसे 15 स्टॉक्स आपने चूज करे तो शायद आपकी वॉच लिस्ट में अब 7-8 स्टॉक्स ही रह जाएंगे। ट्रेडिंग में भी, इन्वेस्टिंग में भी हो सकता है 4-5 स्टॉक्स ही रह जाएं। तो जितने अच्छे से आप स्टडी करोगे उतनी बेटर आपकी वॉच लिस्ट बनती जाएगी। मैंने आपको बोला है कि ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स को देखूं, बहुत सारे स्टॉक्स को ट्रैक करूं। देखो यार इतना पॉसिबल भी नहीं है। और आपको पता है कि 5-10% ही गुड बिजनेस है, बाकी 10-15% एवरेज बिजनेस है और बाकी सब तो बैड बिजनेस है। तो आप उन्हीं को ही फाइंड आउट करो, कम कंपनीज में रहो, अच्छी कंपनीज को सेलेक्ट करो, अच्छे
प्राइजेस को सेलेक्ट करो, वो प्राइस कैसे सेलेक्ट करना है वो हम पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस में समझेंगे। अभी हमारा काम है सिर्फ क्वालिटी चेक करना। तो जो भी आपने वॉच लिस्ट क्रिएट करी है उनकी क्वालिटी चेक कैसे करोगे, जो भी मैंने फंडामेंटल एनालिसिस वाली वीडियो में सारे स्टेप्स सिखाए वो सारे के सारे स्टेप्स अपनी वॉच लिस्ट पे अप्लाई करो और फिर आप देखो कि आपके उसमें से भी कितने स्टॉक शॉर्ट लिस्ट होते हैं जो गुड क्वालिटी या एवरेज क्वालिटी में आता है। आपको उन्हीं को ही चूज करना है, आपको बैड क्वालिटी वालों को निकाल देना है, बैड क्वालिटी वालों को रखना ही नहीं, आपने गुड या फिर एवरेज क्वालिटी। ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए रखना तो गुड क्वालिटी रखो ना, बहुत सारी कंपनीज है, गुड वाली में इन्वेस्ट कर लो। और अगर ट्रेडिंग करनी है तो उसमें एवरेज क्वालिटी या गुड क्वालिटी दोनों आ सकते हैं, उसमें भी आपको बैड क्वालिटी नहीं रखना। अभी ट्रेडिंग करनी है स्टार्टिंग में तो कैश मार्केट में ही करनी है, सीधा ऑप्शन फ्यूचर पे नहीं कूद जाना। ऑप्शन फ्यूचर लास्ट स्टेप होता है करने के लिए, लोग पहले करने लग जाते हैं और तभी जनरली मार्केट में लॉसेस खाते हैं, बिकॉज उसकी साइकोलॉजी समझना, उसको ढंग से समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे आप इस कोर्स में आगे बढ़ते जाओगे, मतलब नेक्स्ट ऑलमोस्ट 30 डेज में आपको सब कुछ समझ आ जाने वाला है, ये फ्यूचर, ऑप्शंस, टेक्निकल सब कुछ। अभी ऑलमोस्ट हमें 30 डेज हो चुके हैं इस कोर्स को कंटिन्यू करते हुए और आपका बहुत हद तक माइंडसेट क्लियर हो गया होगा। आपको क्वालिटी वाइज स्टॉक जज करना आ जाएगा, आपको अपनी ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग वॉच लिस्ट क्रिएट करनी आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या सीखना है, आपको चार्ट ट्रेडिंग सीखना है, टेक्निकल सीखना है। टेक्निकल एनालिसिस की भी पूरी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, उसमें भी बहुत सारी चीजें मैंने सिखाई है। बट यहाँ पे हम और डेप्थ में चार्ट को स्टडी करना सीखेंगे कि कैसे हमें इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स का अच्छा प्राइस चूज करें, कैसे हम ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स का प्राइस चूज करें, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। एक अच्छा सेटअप क्रिएट करेंगे, आप अपने सेटअप्स अपने आप भी क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत कुछ एप्लीकेशन पार्ट रहने वाला है। मैं जो सारी चीजें करने को कह रहा हूं उसमें आपका ज्यादा काम है, मेरा काम नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि करना क्या है। अब उसके बाद अगर आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही बेटर रिजल्ट निकाल पाओगे इस कोर्स से भी। फ्री में अब क्या है, फ्री में लोग ज्यादा वैल्यू नहीं करते। भाई मैं फ्री में सिखा रहा हूँ, लोग यही सोचते रहे जैसे कुछ आता ही नहीं होगा, तभी तो आगे फ्री में यूट्यूब पे सिखा रहा है। भाई इस कोर्स की बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यूएबल है। मैं ऐसे लोगों के लिए कर रहा हूँ जो लोग एक्चुअल में यार स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं बट किसी कंस्ट्रेंट की वजह से, शायद फाइनेंशियल हो सकता है, शायद सीखने में इंटरेस्ट हो, लेकिन फिर भी इतने महंगे महंगे कोर्सेज है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, और इतना बढ़िया कंटेंट, इतनी बढ़िया नॉलेज उनमें भी नहीं आपको मिलेगी जो आप पैसे खर्च के कोर्स लोगे। बहुत सारे लोग हैं जो मेरी पेड कम्युनिटी में है, वो भी ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट वॉच करते हैं, वो भी इससे बहुत कुछ सीखते हैं जो सारा का सारा कंटेंट मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ स्टॉक मार्केट को मास्टर करने का। और अगर आप लोग मेरी कम्युनिटी में आते भी हो तो उसमें आपको ये नहीं कि नॉलेज जो हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैक्सिमम हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ी सी और इन डेप्थ नॉलेज हो। वहाँ पे आपको कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है, वहाँ पे आपको ऐसे पीयर्स होते हैं, ऐसे फ्रेंड्स आपके बनते हैं उस कम्युनिटी में जो अच्छे ट्रेड कर रहे हैं या बुरा ट्रेड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उनसे आपको सीखने को मिलता है। वो जो भी आप पे करते हो मेरे को किसी कोर्स के लिए या किसी भी चीज के लिए, वो उस कम्युनिटी का एक्सेस है। बाकी और इन डेप्थ सीखने चाहते हो, मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो, तो मेरी वर्कशॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर सकते हो। वहां पे कुछ और इन डेप्थ सिखाते हैं। और फिर आपको अगर मेरी इनर कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो आप वहां पे भी आ सकते हो। वो सारा डिसीजन आपके ऊपर है, आपको क्या करना है अपने हिसाब से। फ्री में सीखना चाहते हो, मैं पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट आपको सिखा ही रहा हूँ। जितना देखो स्टॉक मार्केट एक डायनेमिक फील्ड है, जितना मेरे को समझ आया मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे को स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत ठीक ठाक मैंने कुछ पैसा अर्न किया है, कुछ समझा है स्टॉक मार्केट के बारे में, वही चीजें आपके साथ शेयर करता हूँ। जो चीजें मैं खुद फॉलो करता हूँ वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैंने अपनी जर्नी को कैसे कंटिन्यू किया, कैसे कैसे सीखा, वही सब लर्निंग से ही मैं ये आपको चीजें सिखा रहा हूँ। और कुछ अच्छे ट्रेडर्स, अच्छे इन्वेस्टर, उनकी बुक्स पढ़ के, उनके बारे में जान के, उनसे नॉलेज लेके वो सारी नॉलेज मैं आपको इंपार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको यही करना है, फंडामेंटल एनालिसिस वाली वीडियो देखो जाके, अपनी जो भी वॉच लिस्ट क्रिएट की है उनका फंडामेंटल चेक करो। और अगर थोड़ा सा प्राइस के बारे में नॉलेज लेना चाहते हो तो टेक्निकल एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट पे वो भी जाके वॉच करो, वहां से टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नॉलेज लो। बिकॉज मैं स्टार्टिंग से ही टेक्निकल एनालिसिस में बहुत एडवांस चीजें सिखाने वाला हूँ। तो आपको अगर बहुत बेसिक हो, कैंडलस्टिक के बारे में नॉलेज नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो उस प्लेलिस्ट में जाके बेसिक सीख लो, सो दैट आगे एडवांस चीजों में आपको प्रॉब्लम ना है। तो अब यहाँ पे हमारा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट एंड हो गया। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में यही पूरे एपिसोड्स नहीं, बट बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट वाली प्लेलिस्ट और टेक्निकल एनालिसिस में मैंने जो भी वीडियोस डाली हुई है वो वाली प्लेलिस्ट जिसमें बेसिक्स दिया हुआ है टेक्निकल एनालिसिस का, वो सब चीजें भी आती है। तो उन वीडियोस का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट आप उनको जाके वॉच आउट कर सको, ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो सके। एंड अगर आप इन डेप्थ सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट, कुछ समझना चाहते हो, इस कम्युनिटी में आना चाहते हो, तो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग वर्कशॉप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके भी रजिस्टर कर सकते हो। बाकी ये वीडियो देखोगे और जो भी वीडियोस देखोगे जिनका मैंने रेफरेंस दिया है इस वीडियो में, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना भाई। और अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर ऑल करो। चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।